नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि देह गुरु तो सामायिक होते हैं। अब चैतन्य गुरु आपके साथ 24 घंटे 24 पहर 24 घड़ी वो आपके चैतन्य में समाये हैं। अब अपन को ही उनसे हर सवाल जवाब करना है। अब अपन अपने चैतन्य गुरु से पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि गुरुजी, मैं चैतन्य गुरु से बात कर रहा हूँ। उनको कह रहा हूँ गुरुजी कि गुरुजी, परमेश्वर को पाने या उन तक पहुँचने के लिए या उनको समझने के लिए मुझे और ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि मैं उनकी नज़र में एक अच्छा और उनका बेटा बन सकूं। तो चैतन्य गुरु ने सूचना दी या आदेश कह लो या जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत का अर्थ ये है कि जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको इस जगह में भेजा है, सब कुछ उसी का है और उसी की मर्जी और उसी की व्यवस्थाओं के हिसाब से चल रहा है। इसमें तनिक भी आपका रोल नहीं है व्यक्तिगत। हाँ, आपके भौतिक शरीर का रोल जरूर रहता है जो इस दुनिया में दिखता है। तो शरणागति का अर्थ यही है कि पूर्ण रूपेण समर्पण हरि के चरणों में। और दूसरा स्टेप है हरि के पास या हरि से और नज़दीकियाँ बनाने की, कि आपको हर कर्म या काम शब्द जो है वो निष्काम करना पड़ेगा। मोह, लोभ, माया, इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर दूर तक रिश्ता कोई नहीं रहेगा। आपके काम में सिर्फ इतना स्वार्थ रहेगा कि आपको परमेश्वर से प्रेम चाहिए और परमेश्वर से मिलना है। अगर आपने इससे अतिरिक्त कोई भी कर्म या आशा उनसे रख ली तो आप भी संशय में पड़ जाओगे और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो शरणागति के साथ में काम निष्काम होना चाहिए। सिर्फ प्रेम की भावना से होना चाहिए कि मैं परमपिता परमेश्वर ने मुझे जहाँ में भेजा है मैं उसे प्रेम करता हूँ। उसके बाद लोभ, मोह, माया, छल, कपट, इन सब से आपको बहुत दूर रहना है। झूठ फरेब का बिल्कुल सहारा नहीं लेना है। और अपने पंच तत्वों को सबसे पहले, जो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व हैं, उनके साथ एक हराम शब्द है। अब ये उर्दू का शब्द है या कैसा शब्द है ये नहीं मालूम। हराम शब्द का अर्थ यही है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, 5 तत्वों से बना। इन 5 तत्वों के साथ में कभी भी हरामपंथी नहीं करना, अन्यथा ये परमेश्वर के मार्ग तक पहुंचने में आपको हमेशा बाधा उत्पन्न करेंगे। हरामपंथी का अर्थ ये है कि जैसे आपको जब निद्रा आए, आपको विश्राम करना है। जब भूख लगे आपको स्वल्प आहार लेना है, मतलब भोजन करना है पेट भर के, जिसमें तामसी भोजन ना हो, मदिरा ना हो,
और जब प्यास लगे पेट भर के पानी पीना है। मन, कर्म और वचन, इन तीनों का सामंजस्य एक जैसा होना चाहिए कि जैसा आपकी मन में आया वैसा आपके शरीर ने कर्म किया और वही वचन देना जो आप कर पाओ। इसलिए कहा गया मन, कर्म, वचन, इन तीनों चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है कि जो कहो आप वही करो। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी को कोई जुबान, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना में सम्मिलित होना चाहिए जिसको आप निभा पाओ। आप नहीं निभा पाओगे तो ये भी मालिक के रास्ते में बाधक है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप उसके पास सहजता से पहुंच जाओ। और हमेशा समभाव, समभाव का अर्थ ये है कि अपने पराये, ऊंच नीच, भेदभाव, हीन दृष्टि, मलिनता, अच्छाई, इन सब चीज़ों में आपको समभाव रखना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों का आपको रोज़ प्रयास करना है और इन्हीं रास्तों पर चलना है ताकि क्या है कि आपके अंदर की जितनी मलिनता है वो सब बाहर निकल जाए और आप खाली होते चले जाओ व्यवसानों से। क्योंकि इंसान के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव, अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें घर करके बैठी हैं और ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगी आपसे हरि का मिलन बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर समभाव उत्पन्न करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया को त्याग करके। काम मैंने बताया आपको पहले ही कि निष्काम, वो भी सिर्फ प्रेम, निष्काम प्रेम की आशा रखते हुए इस रास्ते पर चलना है। तो दोस्तों अब इसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे और क्या क्या कर्म हैं, कैसे कैसे करने हैं जिससे अपन हरि के प्रिय बन सके। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको अपन को साधना है। छोड़ तो नहीं सकते, साध सकते हैं।